जो मेरा दूसरा सवाल है विजय भाई, ये राजनीति का युद्ध काल, कोट अनकोट युद्ध काल चल रहा है राजनीति का। जाहिर तौर पर आप उसको बहुत प्रिसाइज तरीके से, बहुत स्पेसिफिक लेकर आप आ गए कि ये राजनीति का युद्ध काल है और उसी के ये सारे नतीजे हैं कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो उस युद्ध काल में। और युद्ध काल कब खत्म होता है? जब जीत तय हो जाती है। जिस दिन जीत तय हो जाएगी तब युद्ध काल खत्म होगा। अब वरना घाव चलते रहेंगे, कुछ नासूर भी बन जाएंगे, कुछ बनेगा, नासूर भी बनेगा, कुछ और भी चलता रहेगा। देखिए, योगी जी को लेकर एक बात जो अक्सर चर्चा करता हूँ वो ये है कि जो हमने सरसंघचालक साहब की चर्चा की कि वो मस्जिद को लेकर कि हर मस्जिद में ढूंढेंगे या मथुरा की बात की, तो मुझे याद आ रहा है कि 21 जनवरी 2020 की बात है। आगरा में थे सरसंघचालक, मैं आगरा का रेफरेंस इसलिए कर रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी हैं, और वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मथुरा काशी हमारे एजेंडा पर नहीं है वैसा वो। और उससे पहले जब 2019 में राम मंदिर का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तब भी उन्होंने कहा कि भाई ये एक बड़ा फैसला है, अब आगे की चीज शांति से रहना, शांति से रहना। और उसके विजयी भाव होना चाहिए वो भी। और उसके बाद वो लगातार कहते रहे, जो आखिरी बात उन्होंने कही थी महत्वपूर्ण, कि भाई हर मस्जिद में आप शिवलिंग मत ढूंढिए। बिल्कुल, तो वो है। लेकिन योगी जी अब कहाँ पर पहुंच गए हैं? योगी जी एक अनएपोलॉजेटिक हिंदू लीडर के तौर पर अपनी छवि के साथ खड़े रहना चाहते हैं। ये अनएपोलॉजेटिक जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज वो जब पॉडकास्ट में भी बोलते हैं कि मथुरा के कोर्ट का फैसला हम मान रहे हैं, नहीं तो तो ये नहीं तो जो है ना इम्पोर्टेंट बात है। ये संबल और यहाँ पर कुलदीप शर्मा एक सवाल जोड़ रहे हैं विजय भाई, उत्तर प्रदेश में ही हजारों ऐतिहासिक मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनकी सुध कौन लेगा? अब खोदने पर ही चल पड़े तो फिर तो ये खुदाई का मिशन तो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसमें रोजगार, महंगाई, आम आदमी के सरोकार कहाँ रह जाएंगे? वो तो अभी दूसरा इशू है ना। पहले जीत तय होती है तभी तो आप सरोकारों पर बात करते हैं। पहले अपनी बात करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो इसलिए अब योगी जी ने, और ये 2024 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा झटका लगा 240 का, उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा 29 सीटें डाउन पिछली बार के मुकाबले 33 सीटें आई। और माने ना माने, क्योंकि और जगह से भी तो आप बढ़ा सकते थे। हाँ। लेकिन ये ठीक रहा, आपने योगी जी के सिर पर फोड़ दिया। हाँ। मतलब लीडरशिप ने एक तरह से कि भाई योगी जी जिम्मेदार हैं, जिससे ये कम हो गया। ओवरऑल माहौल बना। और जगह भी तो आप जीत सकते थे। राजस्थान में भी तो कम हो गई आपकी सीट, तो आप उस पर क्यों नहीं कर रहे? महाराष्ट्र में कम हो गई, बंगाल में कम हो गई, तो फिर राजस्थान में कम हुई। राजस्थान, मैंने बोला ना कि राजस्थान में कम हो गई, तो अब उससे क्या हो गया कि अब योगी जी उसका आगे बढ़ना चाहते हैं कि ये जो झगड़ा है कि मेरे ऊपर ये डाला गया, उससे कम होगा। और उसका नतीजा कब आएगा? कि जब 2027 में इस पर, और ये मुद्दे ऐसे हैं कि खुलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी में कोई नहीं जा सकता, ना ही संघ में कोई नहीं जा सकता। अच्छा, वो दोनों इशू ऐसे कि आप चाहे ना चाहे, यहाँ पर तो बस लिमिट की बात है ना, कि किस हद तक आपको आगे जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और 2012 का जिक्र हुआ गुजरात चुनाव का, तो मुझे याद है कि 2012 में तब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा, सबा असलम है, अलीगढ़ वासी हैं, वो कह रहे हैं जब से लोकसभा में बीजेपी, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, बीजेपी की 240 सीटें आई हैं, तब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले भी होता था, पर अब ये ज्यादा, क्या उसकी वजह 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बड़ा कारण है। ये आप इसको सीधे ये कहें कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये थोड़ी ज्यादती होगी। लेकिन एक माहौल वो बनाया जा रहा है कि हिंदुत्व का जो प्रखर नेतृत्व है वो कौन है, उस पर चर्चा हो रही। भाई इसको आप लॉजिकल करेंगे, फैक्ट्स में करेंगे तो 2017 सवाल आया है, मोदी भविष्य की बात करते हैं, योगी भूतकाल की बात करते हैं। नहीं, लेकिन हालांकि दोनों कदम ताल भी करते हैं, और योगी जी कहते हैं भूतकाल की बात करेंगे तभी तो भविष्य बनेगा। हाँ। पहले तय तो करेंगे ना, आंखें मत चुराइए। हाँ। लेकिन जो बात हो रही थी कि मुसलमानों को लेकर कि भाई वो निशाना बनाया जा रहा है, ये फैक्चुअली ठीक मैं नहीं मानता कि डायरेक्ट इस तरह से हो। एक माहौल बन रहा है। और जब योगी जी ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान परिवार सुरक्षित है, तो कहते हैं और 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं, और मुसलमान पूरा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। मतलब ये कौन से बैरोमीटर का इस्तेमाल किया, ये मुझे समझ नहीं। मुसलमान सुरक्षित है, ये बैरोमीटर का, वो उनका पास बैरोमीटर है ना कि 2017 से 2025 में 8 साल में कोई दंगा वहां पर नहीं हुआ। बड़ा दंगा, वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो वो अब सुरक्षित है। तो बड़ा दंगा नहीं हुआ, तो ये डरा हुआ आदमी सुरक्षित होता है। वो तो डरा हुआ तो एक परसेप्शन हो सकता है। अच्छा, लेकिन दंगा नहीं है, ये फैक्ट है।
ये योगी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, योगी जी के रेफरेंस में आपको बात कह रहा हूँ कि क्या हो रहा है। और जब मैं तो हैरान हूँ, जहाँ से आप शुरू करते हैं भारत एक खोज से और सीओ साहब से, ये जो सेवैया और गुजिया और ये जो सब बात जब सीओ ये कहाँ से तो ये इस बात ये का इतने क्या? बड़े उपदेशक प्रीचर बन गए हैं, ये टीचर बन गए हैं और वो दोबारा पुलिस अधिकारी का काम करो और इनको कोई रोक नहीं रहा। वही डीएम ने तो रोक दिया था पिछली दफा। समर्थन मिल रहा है, आपका रोक नहीं रहा। तो इसलिए और क्या अब तो सेवैया से परहेज इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मोदी जी बंटवा रहे हैं, तो वो इसलिए सौगात जो है ईद पर मोदी जी की सौगात बंट रही 32 लाख परिवारों को, तो मुझे लगता है उसमें सीओ साहब को भी सेवैया खाने में कोई दिक्कत तो इसलिए तो सेवैया बांटने की बात ही कर रहे हैं कि सेवैया खिलाइए और गुजिया भी खिलाइए। मसला यह है कि क्या ये लड़ाई इस तरह से जाकर देश का नुकसान कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है जो कहा कि नहीं डरा, कर रही? मतलब इसमें भी कोई शक है आपको? और डरा हुआ देश का फायदा डरा हो रहा है कि हुआ नुकसान आदमी हो जब रहा है? ज्यादा नुकसान होता है। हाँ, डर जब आप बढ़ाते हैं, और वो एक फिल्मी डायलॉग है, मुझे पता नहीं कि वो इस बात का है कि नहीं, कि इतना भी मत डराइए कि डर से डर खत्म हो जाए। इतना भी ना डराइए कि डर से डर खत्म हो जाए, लेकिन नींव भाईचारा बढ़ाना है या ये हर बात पर मंदिर मस्जिद, ये जिद हमें कहाँ लेकर जाएगी, इसके बारे में भी जरा सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।